हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज अवकलन का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाला हूं। जैसे साइन एक्स का अवकलन होता है कास एक्स, ये किस प्रकार से आता है, ठीक है। तो पूरा फार्मूले पे हम जैसे अवकलनीयता के फार्मूले का प्रयोग करते हैं, उसी आधार पर हम यहाँ पर साइन एक्स का अवकलन निकालेंगे। जैसा फार्मूला आपको पता है साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, तो कैसे होता है उसको अपन फाइंड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हल। क्वेश्चन आपका है कि जितने भी आज क्वेश्चन कराएंगे उनके अवकल गुणांक ज्ञात करना है, तो साइन एक्स का निकालना है। तो देखिए मान के चलते हैं कि एक फलन है, ये क्या है, फलन है। तो एफ एक्स क्या है, साइन एक्स है। यदि एक्स में कुछ बढ़ोतरी कर दें, तो इधर भी कुछ ना कुछ थीटा में बढ़ोतरी हो जाएगा कि नहीं। जैसे यहाँ पर एच बढ़ोतरी किए तो यहाँ भी एच बढ़ा देते हैं, तो एक्स प्लस एच हो गया। अब यहाँ पर हो सकता है आपके बुक में के बढ़ाया हो तो के बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इतना हो गया। अवकलन की परिभाषा से एक फार्मूला आपको याद कर लो। अवकलन की परिभाषा से जितने भी करेंगे महत्वपूर्ण रहेंगे और बेसिक से समझेंगे। अवकलन की परिभाषा क्या है, एफ डैश एक्स। ये होता है जो आपका वाद है इसको पहले वाले से घटा दो, मतलब लिमिट लगा दो। एच हमने वृद्धि किया तो लिमिट एच टेंस टू 0, जो वाद में से पहले को घटा दो, एफ एक्स को घटा देंगे और नीचे आपको एच लिख देना है। क्या लिख देना है, एच लिख देना है। फिर एफ एक्स प्लस एच रखिए, एफ एक्स प्लस एच, तो साइन एक्स प्लस एच हो जाएगा। कितना हो जाएगा, साइन एक्स प्लस एच हो जाएगा, ठीक है। माइनस एफ एक्स का मान कितना है, साइन एक्स, तो यहाँ पर रख दीजिए साइन एक्स, पट्टी में हो जाएगा एच, तो नीचे हो गया एच। अब साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र लगाइए, साइन सी माइनस साइन डी, और यहाँ पर लिमिट है तो लिमिट रहने दीजिए, एच टेंस टू 0। साइन सी माइनस साइन डी, तो लिमिट एच टेंस टू 0 रहने दीजिए। साइन सी माइनस साइन डी तो 2 कॉस सी प्लस डी, सी का मान है एक्स प्लस एच प्लस एक्स बाई 2, है ना, सी प्लस डी बाई 2, और साइन सी माइनस डी मतलब एक्स प्लस एच माइनस एक्स बाई 2, ठीक है। बटे में जो एच है उसको रहने दीजिए। इसके आगे हल करिए, कितना हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा एच टेंस टू 0, यहाँ पर 2 ही रहने दें। देखिए कास है तो कॉस रहने दीजिए, है ना। एक्स और एक्स, 2x में 2 का भाग देंगे तो x बचेगा, और h में 2 का भाग देंगे तो h बाई 2 बचेगा। यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा तो h बाई 2 हो जाएगा, बटे h हो गया। इसको अलग अलग सेट करेंगे, मतलब कास को अलग कर देंगे, साइन को अलग कर देंगे। देखिए लिमिट h टेंस टू 0 रहने दीजिए, कॉस x प्लस एच बाई 2 कर दीजिए। यहाँ पे साइन है ना, साइन h बाई 2, तो देखिए h बाई 2 कर सकते हैं। जब इसको नीचे ले जाएंगे तो हर के हर में हो जाएगा, तो इस 2 को हमने h के नीचे ले गया, ठीक है। इतना हो गया क्लियर। अब इसका फार्मूला आपको पता होगा कि ये जो है ये 1 देता है, ठीक है ना। इनको दोनों को अलग अलग फार्मूले पे सेट कर दीजिए। तो लिमिट h टेंस टू 0 कॉस x प्लस एच बाई 2 कर दीजिए। फिर यहाँ पर लिमिट h बाई 2 टेंस टू 0, जब h का मान 0 है तो h में 2 का भाग देंगे तो भी इसका मान 0, साइन h बाई 2 बटे h बाई 2, इस पूरे का मान 1 हो जाएगा। और यहाँ पर लिमिट रख देंगे तो कॉस x प्लस 0 बाई 2, और इसका मान होगा 1, इस पूरे का मान होता है 1, ध्यान रखिएगा। कुल मिलाकर स्टूडेंट कॉस x आ गया। देखिए आंसर आ गया, बिल्कुल इजी है। इस प्रकार से आज कम से कम मैं 4 से 5 करा दूंगा, ठीक है ना। 4 से 5 वैसे के साइन है, जैसे कास होगा, टेन होगा, कॉट होगा, सेक और कॉसेक, इन सभी का आपको करना है। क्लियर स्टूडेंट, तो चलिए पहला आपका कंप्लीट हो गया। अब देख लेते हैं दूसरा। तो आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है कॉस एक्स का अवकल गुणांक। तो मैंने मान लिया एफ एक्स बराबर कॉस एक्स, और जैसे मैंने x में h की वृद्धि की तो यहाँ पर x में भी h का वृद्धि हो गया। बस सेम है स्टूडेंट, जैसा आपने पहला देखा इसी प्रकार इसमें बस फार्मूला बनना चाहिए बस, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, अवकलन की परिभाषा से करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं अवकलन की परिभाषा से, अवकलन की परिभाषा से, अवकलन की परिभाषा से। अवकलन की परिभाषा क्या है, एफ डैश एक्स, इसका फार्मूला होता है लिमिट
एच हमने बढ़ाया तो एच टेंस टू जीरो, एफ एक्स प्लस एच। अब कुछ लोगों को ये फार्मूला याद नहीं होगा तो याद कर लेंगे, जिनसे नहीं बनता है वो याद कर लें, सीधे इस फार्मूले को याद कर लें, ठीक है ना, याद करना ही पड़ेगा। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो कॉस एक्स प्लस एच हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू रख रहे हैं ऊपर से देखिए, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस एक्स, डिवाइड बाय एच कर देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं इतना। अब देखिए कॉस सी माइनस कॉस डी, अब बताइए आप ही कॉस सी माइनस कॉस डी का क्या होगा सूत्र, पता होगा ना, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई टू और साइन डी माइनस सी बाई टू। ध्यान दीजिएगा मैं जो कह रहा हूँ, तो यहाँ पर लिमिट है एच टेंस टू जीरो है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू मतलब एक्स प्लस एच प्लस एक्स बाई टू, फिर साइन पे ही रहेगा, इस पे रहेगा साइन डी माइनस सी, एक्स में इसको घटाएंगे तो माइनस एक्स माइनस एच हो जाएगा, बाई टू हो जाएगा, डिवाइड बाय एच है तो एच ही रहने दीजिए। यहाँ पर देखिए एक्स से एक्स कट जाएगा, ठीक है, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, इसे दो को नीचे ले जाएंगे अगले स्टेप में, देखिएगा यहाँ पे x और x 2x और 2x में 2 का भाग देंगे तो x हो जाएगा और h बाई टू ही रहेगा यहाँ पे, ये आपका है साइन और माइनस h बाई टू। क्लियर स्टूडेंट, नीचे h हो गया, ये जो माइनस है ना तो ये साइन माइनस थीटा चतुर्थांश में, और साइन ऋण देता है, क्या देता है, ऋण देता है। चतुर्थांश मैंने आपको पढ़ाया है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में, शायद आप लोग देखे होंगे, और नहीं देखे तो प्लीज देख लेना, प्लेलिस्ट में सब कुछ मिल जाएगा। ये जो माइनस है स्टूडेंट उसको आप बाहर ले सकते हो और चाहे तो अगले स्टेप पे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर, चलिए तो एक काम करते हैं, इस साइन को रहने दीजिए, x प्लस एच बाई टू कर दीजिए और ये दो को नीचे ले जाएंगे h बाई टू में, तो यहाँ पर माइनस कर दीजिए और h बाई टू कर दीजिए बटे h बाई टू। मैंने क्या कहा, ये ऋण देता है ना, ये ऋण देता है, ये ऋण देता है, ये ऋण देगा, साइन माइनस थीटा और माइनस साइन थीटा होता है। अब इसको अरेंज करो तो ऋण सामने ले लो, लिमिट एच टेंस टू जीरो और साइन एक्स प्लस एच बाई टू, और यहाँ पर लिमिट एच बाई टू टेंस टू जीरो कर दो और साइन एच बटे दो बटे एच बटे दो। क्लियर, इतना समझ गए। चलिए माइनस है, यहाँ पे वैल्यू पुट करो तो साइन हो गया, एक्स की जगह एक्स रहने दो, लिमिट जीरो रख दो, जीरो बटे दो, और इसका पूरा का मान होता है एक, कुल मिलाकर माइनस साइन एक्स। अब आप ही देखिए स्टूडेंट, ये आपका आंसर आ गया, ये किसका, तो एफ डैश एक्स मतलब कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स आ गया, कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स आ गया। क्लियर, तो ये आपका हो गया कंप्लीट। तो दो क्वेश्चन बड़े आसानी से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कॉस और साइन इजी है, इसके बाद थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा सा इससे टफ रहेगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए tan x का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। tan x का अवकल गुणांक तो माना fx बराबर tan x है तो fx प्लस एच बराबर tan x प्लस एच हो जाएगा। fx बराबर tan x है तो x प्लस एच बराबर कितना हो जाएगा, tan x प्लस एच। हमने एक है ना वृद्धि कर दी, मतलब h का मान हमने बढ़ाया है, मतलब x का मान बढ़ाया h के रूप में, ठीक है ना। चलिए अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, तो सीधे वही किसके परिभाषा से, तो अवकलन की परिभाषा से। तो यहाँ पर लिखें आप अवकलन की परिभाषा से, अवकलन की परिभाषा से। अवकलन की परिभाषा क्या कहलाती है, एफ डैश एक्स इक्वल, लिमिट हमने एच लिया था, ये जीरो करो, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा। क्लियर, चलिए लिमिट एच टेंस टू जीरो कर दो, एफ एक्स प्लस एच मतलब टेन एक्स प्लस एच हो जाएगा, माइनस एफ एक्स मतलब टेन एक्स डिवाइड बाय एच। टेन थीटा का सूत्र होता है साइन बटे कॉस, क्या होता है, साइन बटे कॉस। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एक्स प्लस एच बटे कॉस एक्स प्लस एच, ठीक है, यहाँ भी साइन एक्स बटे कॉस एक्स डिवाइड बाय एच। इन दोनों में करते क्या है, ध्यान दीजिएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, लिमिट एच टेंस टू जीरो, इसका मल्टीप्लाई इधर करो
तो साइन एक्स प्लस एच कॉस एक्स। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर। मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ कि आपको झंझट ना हो, आप डायरेक्ट तिर्यक मल्टीप्लाई कर दें और जो भी दोनों हैं उसको नीचे लिख दें, क्योंकि जब हर में अलग अलग हो तो उसका एलसीएम लेते समय दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दोनों को हमने अलग अलग कर दिया, एच ऑलरेडी पहले से था। इतना हो गया क्लियर। अब यहाँ पर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये साइन ए माइनस बी का फार्मूला है। किसका स्टूडेंट? साइन ए माइनस बी। साइन ए का मान कितना है? एक्स प्लस एच, ए माइनस बी और बी का मान है एक्स बटे आपका नीचे कितना हो जाएगा? कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस एच और इंटू एच। अब यहां पर देखिए एक्स से एक्स हो रहा है कट, ठीक है ना, तो लिमिट एच टेंस टू 0, देखिएगा 1 बटे कॉस कर रहा हूं और ये कॉस एक्स प्लस एच कर रहा हूं, ठीक है ना, और इसको अलग कर रहा हूं लिमिट से। किसको अलग कर रहा हूं? ये साइन एच बच रहा है यहाँ पे और बटे में ही एच बच रहा है, क्योंकि इसका मान हो जाएगा 1। चलिए लिमिट रख दीजिए, तो नीचे कॉस एक्स ही रहेगा और कॉस एक्स धन 0 लिमिट रख दिया और इसका मान तो 1 ही होगा, ठीक है ना। इस फार्मूले की वैल्यू 1 ही होती है। लिमिट की परिभाषा से आप लोग 11th क्लास में फार्मूला पढ़ा था। अब नीचे हो जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, मतलब कितने कॉस एक्स? 2 कॉस, तो कॉस स्क्वायर एक्स। 1 बटे कॉस का होता है सेक, तो 1 बटे कॉस स्क्वायर का हो जाएगा स्टूडेंट, 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। यही आपका आंसर आ गया। तो जो tan x होता है, tan x का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स होता है। क्लियर स्टूडेंट? बिल्कुल आसान है, बस फार्मूले याद करते चलो। यदि आपसे नहीं भी बन रहा है तो जो फार्मूला मैं अभी बता रहा हूँ उन फार्मूलों को तो अच्छे से तैयार कर लो। क्लियर? तो चलें फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन आपको हल करना है सेक एक्स का अवकल गुणांक। देखिए सेक एक्स के समान ही कॉसेक एक्स का होता है और टेन एक्स के समान कॉट एक्स का होता है, ठीक है। तो टेन एक्स का मैंने बता दिया, उसी प्रकार कॉट एक्स का आप करो। बस कॉट एक्स में क्या डिफरेंस रहता है? जैसे साइन बटे कॉस होता है टेन का, तो कॉट का हो जाएगा कॉस बटे साइन। तो बस अपोजिट फार्मूला लग जाएगा। एक में लगा था साइन सी प्लस डी अर्थात साइन ए प्लस बी का फार्मूला, और इसमें लग जाएगा साइन ए माइनस बी का। किसमें? कॉट एक्स में। उसे आप लोग कर लेना, आपके लिए होमवर्क है, ठीक है ना, कि कॉट एक्स का कैसे निकालना, फॉर्मेट यही रहेगा। तो चलिए सेक एक्स का देख लेते हैं। अवकलन की परिभाषा से करेंगे, अवकलन की परिभाषा से। बाकी तो आप लोग समझ ही गए होंगे, इतना तक तो सभी से बन जाएगा कि एफ एक्स बराबर सेक एक्स। हमने एच का मान बढ़ाया तो एक्स प्लस एच और बराबर सेक एक्स प्लस एच हो गया। तो अवकलन का परिभाषा क्या कहता है? एफ डैश एक्स, लिमिट हमने एच लिया था तो एच टेंस टू 0 हो जाएगा, एफ एक्स प्लस एच हो जाएगा और माइनस एफ एक्स हो जाएगा, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? एच हो जाएगा। क्लियर? इतना समझ गए? चलिए लिमिट एच टेंस टू 0 कर दीजिए। एफ एक्स प्लस एच का मान कितना है? सेक एक्स प्लस एच। एफ एक्स का मान कितना है? सेक एक्स, ठीक है, डिवाइड बाय एच, तो एच कर दो, ठीक है। अब सेक एक्स का फार्मूला क्या होता है? 1 बटे कॉस होता है, तो लिमिट एच टेंस टू 0। सेक एक्स का क्या होता है? 1 बटे कॉस, तो कर दीजिए 1 बटे कॉस कॉस एक्स प्लस एच माइनस 1 बटे कॉस एक्स बटे एच। इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, वही सिस्टम जो मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। चलिए तो लिमिट एच टेंस टू 0, इधर हो जाएगा कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस एच, और जो दोनों है उसको नीचे ले जाओ, ठीक है ना, एलसीएम लेंगे दोनों होंगे, तो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस एच, फिर एच हाई है यहाँ पे तो एच कर दीजिए। अब यहाँ पर कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला लगेगा, कॉस सी माइनस कॉस डी का, तो इसका फार्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। तो चलिए लगा दीजिए। क्या कहा मैंने? लिमिट एच टेंस टू 0, मैंने कहा कॉस सी माइनस कॉस डी, तो होता है 2 साइन सी प्लस डी,
सी प्लस डी बाई टू, और साइन ही डी माइनस सी, मतलब बाद वाले में से पहले को घटाएंगे बाई टू, और नीचे जो भी है कॉस एक्स तो कॉस एक्स रहने दें, कॉस एक्स प्लस एच है तो कॉस एक्स प्लस एच रहने दें, इंटू एच कर दीजिए। क्लियर स्टूडेंट, इतना समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा यहाँ पर धैर्य रखिए, बिल्कुल आसानी से बनेगा। x और x 2x, और 2x में 2 का भाग देंगे तो x, h में 2 का भाग देंगे तो h बाई टू। यहाँ पे साइन है, x से x कट जाएगा तो h बाई टू हो जाएगा, बटे में cos x प्लस h इंटू h। अब इनको अलग अलग करना है, 3-4 फॉर्मेट हैं, ध्यान दीजिएगा, तो सबको मैं अलग अलग कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए कर देते हैं। तो एक तो अपन लिमिट h टेंस टू 0 करके साइन x प्लस h बटे 2 इंटू कॉस एक्स प्लस h कर देते हैं, और ये 2 को ले जाएंगे नीचे, 2 को ले जाएंगे नीचे तो h बटे 2 हो जाएगा। और यहाँ पर लिमिट लगा दें h टेंस टू 0, तो h बाई टू भी 0 के बराबर होगा। लिमिट रखो हर जगह है, तो ऊपर जब रखोगे तो साइन x प्लस 0 हो जाएगा, नीचे जब रखोगे तो कॉस x इंटू कॉस एक्स प्लस 0 हो जाएगा। इसका मान होता है 1, तो कितना बचा आपके पास, साइन x बटे कॉस x इंटू कॉस एक्स। देखिए साइन बटे कास का होता है tan x, क्या होता है tan x, और 1 बटे कास का होता है sec x, तो sec x का अवकलन हो गया sec x इंटू tan x। sec x का अवकलन कितना हो गया, sec x इंटू tan x। क्लियर स्टूडेंट, तो इस प्रकार से आप sec x का निकाल सकते हैं। अब देखिए cos x में होता क्या, cosec x में होता है 1 बटे साइन 1 बटे साइन, तो साइन का मल्टीप्लाई इधर करते, साइन का मल्टीप्लाई इधर करते, फिर वही फॉर्मेट साइन सी माइनस साइन डी का लगाते, तो 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। ये फार्मूला आपको लगाना है, क्या लगाना है, किसका फार्मूला, तो साइन सी माइनस डी का, तो 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दे रहा हूं। पहला कॉट एक्स का, ठीक है ना, जो कि टेन एक्स के जैसे होगा, और दूसरा कॉसेक एक्स का जो कि सेक एक्स के जैसे होगा। बस चेंज रहेगा, यहाँ पर कास है तो वहां पर साइन हो जाएगा कॉसेक को लगाते समय। ध्यान दीजिएगा, 1 बटे साइन एक्स प्लस एच होगा, यहाँ पर 1 बटे साइन एक्स होगा, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, और जो भी है उसको नीचे सेट कर देना। फिर साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र लगाएंगे, 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। प्लीज मेरे भाइयों, फार्मूला आप लोग याद कर लो, नहीं बनता तो 11th क्लास का बुक निकालो, उसमें जितने भी फार्मूले हैं तैयार कर लो। तो चलते हैं स्टूडेंट, आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक था जो कि आज आपने 4 क्वेश्चन किया, मतलब 4 फार्मूले प्रूव किया, और 2 फार्मूले आप लोग होमवर्क के रूप में जो आपको करना है। ठीक है ना, कई स्टूडेंट कहते हैं सर होमवर्क आप नहीं देते हो, अब आपको होमवर्क भी दिया जाएगा, 2-4 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, तो आप लोग करते रहें। ठीक है, इससे संबंधित क्वेश्चन अगले वीडियो में दूंगा। तो फिर चलते हैं, अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, प्लीज यार कमेंट करके बताया करो कैसा लगे, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़े और आपके लिए हम अच्छे से अच्छी वीडियो बनाने के लिए कोशिश करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।